तो हम लोगों ने जल प्रकरण में जल को किस प्रकार से हम लोग को व्यवस्थित करना है, ठीक है, और गलत दिशा में इसका प्रभाव क्या है, इन सभी चीजों को हमने जान लिया है ना। अब बात करते हैं अपने जल संग्रह के लिए, जल संग्रह से संबंधित। जल संग्रह पहले भी जैसे हमने बताया है आप सभी को कि जल संग्रह के लिए हमेशा उचित स्थान जो है हम लोगों को चयन करना है। कल जैसे बताए थे आप लोगों को, पुनः एक बार बताते हैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से। इस पर ध्यान दीजिए आप सभी। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? जी हो गए। इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है ना, समझ में नहीं आता। ये हमारा घर का प्लॉट है, ठीक है, जी और इसमें ये है ईस्ट दिशा, ठीक ना। अब हम लोगों जी को जैसे कि हमने कल बताया था, दोनों तरफ से हमको इस प्रकार से छोड़ना है सीधा। अब ये जो स्थान है ना, ये जो स्थान है, इन स्थानों में हम लोगों को ये जो स्थान आपको दिख रहा है, ये जो हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा स्थान, इसको हम लोगों को किसी भी प्रकार का इसमें पिलर इत्यादि का कंस्ट्रक्शन, और अभी जल से संबंधित चीजों को समझ रहे हैं तो जल का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। हम निर्माण कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम निर्माण करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस स्थान पर, ठीक है, इन दोनों स्थान पर सबसे उपयुक्त है, ठीक है। भूमिगत टंकी हमको बनानी हो, ठीक है, तो हम लोगों को इन्हीं दो स्थानों पर विचार करना है। बात समझ में आई ना? इन्हीं दो, ठीक है। जी जी गुरुदेव। लेकिन हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आएगा, ये तो नॉर्थ में आएगा। नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगा, तो इसका जो है कि इसकी दीवार से सटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। पूरब में रख सकते हैं, उत्तर में रख सकते हैं, ठीक ना। नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आएगा। ये जो है आप देख रहे हैं, यह हम आपको उदाहरण स्वरूप बना रहे हैं। वास्तविक जो है, जब आप इसको जब छोड़िएगा, ठीक ना, तो यह जो है आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक ना। यह जो है जी जी सिखी, और उसके बाद में पर्जन्य, ठीक है, आपमुख, इसके साथ साथ में जो है सो जाता है। कहा ना हमने कि इसको दो भागों में हम जो है सो इसको बांटते हैं। बोलिए। जी। एक हमारा तो यहाँ हम पे लोग बोरवेल भी नहीं लेना है? इस पूरे प्लॉट को, इस पूरे प्लॉट को
ठीक है, हमको बांटना है 9 हिस्से में, ठीक है ना। 9 हिस्से में पूरे प्लॉट को बांटना है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। जी जी और फिर जो है इसको हम ग्रहण करेंगे, बताएंगे, अभी वास्तु पुरुष पढ़ाएंगे तो, ठीक ना। और तब जाके एक एक हिस्सा जो है सो आपको बड़ा दिखेगा, समझे कि नहीं। जी भगवान। हाँ, तो इसको जो है सो ध्यान में रखिए, इस चीज को जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो भूमिगत जो हम वाटर टैंक रखते हैं, जो भूमिगत, ठीक ना, वह भूमिगत वाटर टैंक जो है भूखंड के कहा गया है कि उत्तर पूर्वी कोने में होना चाहिए, और वो उत्तर या पूर्वी, ठीक ना, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये उत्तर का, ये वाला पोर्शन उत्तर का हो गया, और ये पूरब का, ठीक है। इनकी दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनकी दीवारों को जी स्पर्श जो है नहीं करना चाहिए। और ये जो लाइन जा रही है हमारी ईशान से, ठीक ना, नैऋत्य की ओर, इस लाइन जी को जी भी डिस्टर्ब जो है सो नहीं करना चाहिए, ठीक है। दीवार को भी स्पर्श नहीं करना है, और उसको भी, ठीक है। जो हम काल्पनिक रेखा ये जो खींच रहे हैं ना, ये बार बार काल्पनिक रेखा, हम बार बार जिसको बात कर रहे हैं कि ईशान से नैऋत्य की ओर जा रही है, ठीक ना, इससे दूर होना चाहिए, ठीक है। जी भगवान। हाँ, इसको दूर रखना है, इस एग्जैक्ट बिंदु पर जो है इस पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। और इसके साथ साथ में जो दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी कोण, ठीक ना, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी कोण, ये उत्तर पूर्वी कोण, ठीक ना। जी जी और इधर से ये जो रेखा है यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक रेखा के बारे में देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, एक मिनट, हमको करना क्या है, एक तो ये जो है प्लॉट के अनुसार हमको ये एक खींच देना। अब इसमें जो है हमको 9 खाने बना लेने, अब इससे एग्जैक्ट पता लग जाएगा, ठीक। अब इसमें भी प्रत्येक में 9 खाने होते हैं, ठीक ना। ईशान में भी आपका इस कोने में भी 9 खाना होगा, इसमें भी 9 खाना, इसमें भी। तो इसको करेंगे क्या, बोलिए। इसको भी अगर 3-3 भाग में विभाजित कर दें तो हो जाएगा ना, बोलिए। जी बिल्कुल। अब ये तो आ गया है ना। अब यहाँ पर जो है हमको ये जो है एग्जैक्ट, अभी ईशान कोण पे ही बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक ना, ये एक इमेजिनरी लाइन हो गया, बोलिए। जी जी तो ये जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा के हमको, और ये यहाँ पर है ना, ये देखिए, इसके भी समकक्ष एक जाएगा, और यहाँ पर जो है इसके भी समकक्ष एक पैरेलल जो है हमारी रेखा जाएगी। इसके अलावा आप इस कोने में यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप जो है टंकी रख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। बोरवेल भी यही लेना है भगवान। हाँ, बोरवेल हमको कराना है, चापाकल करना है, कुआं कराना है, तो इस हिस्से में ये ईशान के हिस्से की, ठीक है, ईशान के हिस्से, आप चाहें तो इस हिस्से में भी करा सकते हैं, इस हिस्से में भी करा सकते हैं, है ना। जी जी, यानी एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगा।
कोने में नहीं आएगा। हाँ, वो जो है इधर ईशान के पोर्शन में यहाँ पर और यहाँ पर जो जगह बच रहा है, ये तीनों जो रेखाएं हैं इनको कट नहीं करना है किसी भी हाल में। ठीक है, जी 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 जी। चाहे आप भूमिगत वाटर टैंक बनाएं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएं, ठीक है, या फिर बोरिंग कराएं, इन रेखाओं को विभाजित जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, जी जी गुरुजी। ठीक है। अब भूमिगत जो वाटर टैंक है उसको कभी दक्षिण पूर्वी कोने में भी हमको, ठीक है, यानी कि इस पोर्शन में हमको नहीं बनाना है। ठीक है ना, नहीं बनाना है। ठीक है, जी जी। कभी नहीं। गुरुजी इसको रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि जो भूमिगत हमारा वाटर टैंक होगा कभी भी उसको दक्षिण पूर्वी कोने में नहीं बनाना है, यहाँ सर्वथा वर्जित है। ठीक ना, ये जो है पूरी जी तरीके से वर्जित है। ठीक है, जी गुरुजी। ठीक है। अगर कभी बनाना पड़े वाटर टैंक, ठीक है, तो जमीन के नीचे तो यहाँ पर बनाना ही नहीं है, कभी भी जमीन के नीचे कभी नहीं बनाना। ठीक है, भूखंड के ऊपर जो है आप बना सकते हैं, या फिर दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में बनवा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम बनेगा तो ये भी जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे नहीं। ठीक ना, जी जी गुरुदेव जी। हाँ, ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है भगवान। जी जी गुरुदेव जी। चलिए, तो ये था हमारा भूमिगत वाटर टैंक, या आप RWH का जो प्लान इत्यादि मिलता है ना, RWH, इसके लिए। ठीक है, अब जो है अगर ओवरहेड वाटर टैंक बने, ठीक ना, सेप्टिक टैंक बनाना हो, ठीक है, वो कहां पर बनाना चाहिए? ठीक है, सेप्टिक टैंक बनाना हो या ओवरहेड वाटर टैंक बनाना हो, उसको कहां बनाना चाहिए? उसके लिए भी विधि व्यवस्था जो है हमारी क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि सबसे अच्छा स्थान जो है, पानी की टंकी यदि आपको ऊपर लगवानी है, ठीक ना, तो जी इसको है आप उत्तर, पूर्व और उत्तर पूर्व भाग में इसको ओवरहेड वाटर टैंक को नहीं रखना है। उत्तर, उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व, इन दिशा में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है ना, यहाँ पर सबसे हल्के कंस्ट्रक्शन करने चाहिए, है कि नहीं? हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, भार इस कोने में अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो जी जी। जी गुरुदेव। तो जब ऊपर की टंकी बनानी है, हमको पानी की वाटर टैंक ऊपर में रखना हो, तो इन स्थान में हम न रखें। ठीक है, यहां पर नहीं होगा। कहां पर नहीं होगा, देख लीजिए। इस कोने में नहीं होगा, इस कोने में जो है सो नहीं होगा, और इस कोने में, इन सब में वर्जित है। ठीक है, अगर आपको ऊपर टैंक जी जी। बनाना है तो आपके मकान के ऊपर बनाना हो, ठीक है, तो इन तीनों में नहीं होगा। तो सबसे अच्छा क्या है, या तो आप यहां बना लें या तो इस पश्चिम दिशा में बना लें। ठीक है ना, सबसे अच्छा है यहां पर। ठीक है, जी गुरुदेव जी जी। ठीक है, टंकी रखने के लिए आपको यही दो उपयुक्त जगह है। ठीक ना, यही दो। ठीक है, जी जी भगवान। इसमें स्वतंत्र रूप से आपको खंभा
या ईंट का दीवार, ठीक ना, ये जो है सो बनाना चाहिए स्वतंत्र रूप से। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर यदि आपको टंकी लगानी है तो कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको निर्माण जो है उसके लिए यहाँ पर जो है आप पिलर लगाइए या पटरी रखिए, पत्थर रखिए, किसी भी प्रकार का रखिए, ठीक ना। इन दो स्थानों पे आप रख सकते हैं। किसी परिस्थिति में आप यहाँ जी पर रख सकते हैं, ठीक ना। वायव्य कोण में भी सलाह दिया जाता है कि आप रखिए, चंद्रमा का यहाँ पर प्रभाव होता है तो यहाँ पर भी ठीक है। लेकिन इन तीनों स्थानों में एक ही चीज है कि आप बाहरी दीवार, ये जो आपकी दीवार है, ये दीवार है, इन दीवालों पर जो है भार आपका नहीं होगा, ठीक ना। ये बाहरी दीवार है ना, बोलिए। जी 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 गुरुदेव। तो इस वाटर टैंक का इन बाहरी दीवार पर भार नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अलग से आप दीवार निर्माण करके टंकी को रख सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई जी जी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमको यहाँ पर रखने का स्थान न मिले और मेरे लिए पहले से ही निर्मित है यहाँ पर ही उत्तर पूर्वी कोना में, ठीक ना, बोलिए। उत्तर जी पूर्वी जी गुरुदेव। जी जी यहाँ पर ही हमारा पहले से बना हुआ है ओवरहेड वाटर टैंक, ठीक ना, जिसको ऊपरी जो है सो टंकी कहते हैं पानी की, ठीक है। चाहे आप वहां पर सिंटेक्स रखे हो या अपना टंकी बना रखे हो, ठीक है। तो करना क्या चाहिए, बन गया है तो इसका उपाय क्या है। इसके बन जाने पर इसका उपाय है कि एक छोटा ही कमरा, ठीक ना, एक छोटा कमरा यहाँ उत्तर पश्चिम में आप बना दीजिए, ठीक है। एक छोटा कमरा इससे ऊंचा होगा, जी ये इसकी जो हाइट है, इससे जो है ये जो है इसका जो है सो हाइट ज्यादा होगा और इस कोने से हाइट यहाँ पर ज्यादा होगा। अग्नि कोण में कमरा बनाना पड़ेगा, आपको एक निर्माण करना पड़ेगा, इस कोने में बना दीजिए। और इससे भी हैवी, इससे भी ऊंचा, इससे भी वजनदार इस कोने में बनाइए, नैऋत्य कोने, ठीक है। यहां तो बना दिया आपने टंकी, अब यहां से ऊंचा हमको ये फर्स्ट, ठीक है, इससे ऊंचा इसमें, और ये सबसे ज्यादा ऊंचा रहेगा, ठीक है। जी जी गुरुदेव। यहाँ ये टंकी नीचे चली जाएगी, ठीक ना। इसकी हाइट इन सब की अपेक्षा डाउन होगी, इससे भी डाउन होगा, इससे भी डाउन होगा, और ये तो सबसे ऊंचा है तो इससे डाउन होगा ही होगा, ठीक है। जी यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि अगर यदि हमको बनाना पड़ जाए उत्तर पूर्वी में ही टंकी, ठीक है, कोई चारा नहीं है, कोई जो है सो ऑप्शन नहीं है, तो पूर्वी दीवार से उत्तरी दीवार से सटा के नहीं बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जी गुरुदेव। नॉर्थ में हो तो जो सीडीओ का टावर आता है ऊपर नॉर्थ में, तो नॉर्थ है वहां तो पे टंकी रखी हो। जी जी नॉर्थ के लिए भी उपाय वही है, आपको इससे ऊंचा यहाँ पर वायव्य कोण में, वायव्य कोण से ऊंचा जो है अग्नि कोण में, और अग्नि कोण से ऊंचा जो है आपका नैऋत्य कोण में होना चाहिए, ठीक है। जी जी चलिए, तो ये हमारा दोनों वाटर टैंक के लिए व्यवस्था जो है सो हो गई, ठीक है। दोनों जो अब सिंटेक्स की टंकियां रख देते हैं वो भी इसी रूल में आएंगी क्या? सिंटेक्स की टंकियां रखवाते हैं जी, आजकल, जो सिंटेक्स की टंकी रख लेते हैं तो वो भी यही रूल हाँ हाँ, सूत्र लगे। इसी रूल्स में आएगा। अगर आप उत्तर पूर्वी कोने पर सिंटेक्स बैठा दिया, ठीक ना, या यहाँ पर है, तो फिर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कुछ भी निर्माण करिए, कमरा बनाइए, दीवार ही ऊंचा करिए, ये दीवार ऊंचा रहेगा, इससे जो टंकी की जो हाइट है उससे ऊंची रहेगी, इससे ऊंची इस साइड की दीवार रहेगी, ठीक है, और सबसे ऊंची यहाँ पर,
ठीक है, कुछ नहीं है तो पिलर है, तो पिलर को ही जो है आप ऊंचा कर दीजिए। एक दूसरा पिलर यहाँ पर जो है तो उसको ऊंचा कर दीजिए, और फिर सबसे ऊंचा ये स्थान का पिलर होगा। ठीक है, जी जी ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, एक और टंकी हमारी बनती है, वो होती है हमारी सेप्टिक टैंकी, है ना, सेप्टिक टैंक, जी जो कि सबसे जरूरी है आज के परिवेश में, है ना, सबसे जरूरी है। जी जी देखिए सेप्टिक टैंक के लिए नियम क्या है, जो भूमिगत टैंक का नियम है वही हमारा यहाँ पर भी नियम होगा। ठीक है, जो भूमिगत टैंक का नियम है वही हमारा यहाँ पर भी नियम है। हमको भी सेप्टिक टैंक यदि बनाना है, ठीक है, तो जो हमारा पीने वाला जल का स्रोत है उससे हट के बनाएंगे। यदि हमने यहाँ पर सेप्टिक टैंक का निर्माण, भूमिगत वाटर टैंक का निर्माण किया, तो इस साइड में हम जो है सेप्टिक टैंक निर्माण न करें, हमारा फिर सेप्टिक टैंक इस स्थिति में चला जाएगा। यहाँ पर सेप्टिक टैंक निर्माण, ठीक है। अगर यहाँ पर भूमिगत टैंक हमने ले रखा है तो इसको जो है हम अब सेप्टिक टैंक यहाँ पर ले आएंगे, इस स्थान पर। ठीक है, जी जी दोनों में बात वही है कि हाइजीनिक रहना चाहिए। एक तो दोनों का पूरे तरीके से, कोई भी सेप्टिक टैंक हो तो सेप्टिक टैंक का सूत्र जानते हैं क्या होता है? सेप्टिक टैंक का सूत्र ये है कि अगर आप उस टैंक में एक कप भी पानी डालते हैं, ठीक ना, तो वो एक कप पानी भी आपका पूरी तरीके से आउट हो जाना चाहिए। आउट मतलब समझते हैं, बाहर हो जाना चाहिए, ये आपको दिखला रहा है। जी जी सेप्टिक टैंक यही है, इसको जो है सो 3 हिस्सों में बांटा हुआ रहता है। यहाँ से आपका जो है सो मलमूत्र का पाइप, ठीक ना, यहाँ से आता है, ठीक है, और इस स्थान से जो है आपका बाहर, यहाँ से आउट, है ना। अब ये जो है, ये जो इस पाइप है, इसके ठीक ऊपर वाली हमारी जो है सो पाइप होगी, ठीक है। अब यहाँ से आप एक गिलास पानी भी आप डालते हैं तो यहाँ से वो जो है सो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और तो ये टैंक तो गहरा होता है भगवान, पानी तो रहेगा उसमें? ये बोलिए टैंक तो राघवेंद्र गहरा जी। होता है, पानी तो रहेगा जी, टैंक जो रहेगा वो गहरा रहेगा, तो उसका पानी तो उसमें रहेगा ना, जब भरने के पश्चात ही बाहर निकलेगा। उसका नियम है प्रभु जी, ये सेप्टिक टैंक ऐसी खाली थोड़ी छोड़ देते हैं, इसका जो है सो पानी इसमें भर के रखते हैं ना, और ये 100% जो है सो वाटर प्रूफ बनाते हैं इसको, समझ गए। तो आप जी जी एक गिलास पानी भी इसके अंदर डालिएगा तो कहीं से वो पानी जो है सो लीक जब होगा ही नहीं तो बाहर ही ना निकलेगा भगवान, जी बिल्कुल। बाहर रहेगा तब न जो है सो आपका जो है सो सेप्टिक टैंक का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पहले से ही जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक जो भी चीजें हैं अभिक्रिया करके इसके अंदर में, अब जब इसका पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग जब आपको लोगों को बताएंगे तो फिर वो चीजें जो है सो समझ में आती है वहां पर। लेकिन यहाँ पर भी इतना समझिए कि यहाँ से पानी हम डालें तो वो पानी जो है बाहर होना चाहिए, ठीक है, उतना पानी जो है सो बाहर हो जाएगा। यहाँ कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, इसको कुछ ढालूनुमा भी बनाते हैं ऐसे, ठीक ना, ये इस तरीके से ढालूनुमा भी बनता है, ठीक है। और इसके अंदर में पाइप जो है पानी में डाली हुई रहती है ताकि यहाँ से जब आप फ्लैश करेंगे ना तो यहाँ पर आके ये जो है यहाँ पर कंपोस्ट होगा, यहाँ पर ये जो है सो मटेरियल्स टूट जाएंगे और फिर वो जो है बाहर चला जाएगा, ठीक है, कुछ दिनों के पश्चात जी उसको जी जो है। और यहाँ पर जो है बनाते हैं वो कुछ स्थान की कुछ दूरी के, ठीक ना। सेप्टिक टैंक यदि हमने यहाँ पर बनाया जी है तो इसके बाद में कुछ दूरी के पश्चात ही
ज्यादा दूरी नहीं रहेगी, एक सोकपिट का निर्माण किया जाता है, ठीक ना, ताकि यहाँ से जो चीजें निकले पहले यहाँ पर अवशोषित हो जाए, ठीक ना, बात समझ में जी आई कि जी नहीं? इसका भी नियम है। तो जो भी हम बनाते हैं उसका ध्यान हमको ये रखना है कि किसी भी परिस्थिति में वातावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ गए कि नहीं, वातावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रकृति को किसी भी प्रकार से हम नुकसान नहीं पहुंचाएं, पहला। और अपनी शुद्धता का भी विचार करें। शुद्धता का विचार कैसे होगा, एक के साइड में बना दीजिएगा RWH भूमिगत वाटर टंकी और उसके ठीक सटले बना दीजिएगा पानी का टंकी, उसके ठीक बगल में बोरिंग करा दीजिए, तो दूषित तो होगा कि नहीं होगा, बोलिए। होगा गुरुजी, होगा। जी जी अवश्य होगा। तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है, अपने जो परिवेश है उसके अनुसार से। फिर जो है हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि फिर हम पानी की व्यवस्था ऊपर ले जाएं, जो जल के लिए हमको टंकी बनानी है उस टंकी को हम ऊपर ले जाएं, फिर हम नीचे नहीं रखें, जगह कम है तो। कुछ लोग बोलेंगे ना कि भगवान जगह कम है तो क्या करें, बोलिए, ये भी तो प्रश्न है। तो जगह कम है जी जी तो पीछे सेप्टिक टैंक रखिए, सेप्टिक टैंक ऊपर रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक ना, आप ऊपर में ओवरहेड वाटर टैंक ले जाइए, पानी की टंकी ऊपर रखिए, नीचे सेप्टिक टैंक रखिए, ठीक है। अब बोले कि जी बोरिंग यदि हमको अग्निकोण में ही मिल गया, वहीं पर जल मिला, दूसरे जगह जल है ही नहीं, तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर यदि लगा सकते हैं तो उसको फिट कर दीजिए, कुछ दोष समाप्त हो जाएगा, और जल का जो हमारा संग्रह होगा वह ईशान कोण में, उत्तर में, ठीक है, इन स्थानों में हमारा जल संग्रह हो, ठीक है। जी जी तो यह जो है जल से संबंधित टैंक के बारे में, ठीक ना, हम लोगों ने विचार किया, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक और भूमिगत टैंक। एक और टैंक बनता है, ठीक ना, वह जो है होता है गोबर गैस के लिए, आजकल बनता है ना, लोग बनाते हैं ना गोबर गैस प्लांट इत्यादि। जी 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 गुरुदेव। होते हैं बाबा। तो वो कहाँ पर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, बोलिए। वेस्ट में होना चाहिए, वेस्ट में। वेस्ट में? हाँ जी नहीं भगवान, यह भी जो है उन्हीं दिशाओं में होना चाहिए जिन दिशाओं में हमने इनका भूमिगत वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक का विचार किया, ठीक है ना, यह भी उन्हीं दिशाओं में होना चाहिए, क्योंकि आप तीनों चीजों में, चारों चीजों में एक चीज कॉमन देखिए, क्या है, ये सब जो है जमीन से नीचे के कंस्ट्रक्शन हैं, ठीक ना। तो जमीन से नीचे का कंस्ट्रक्शन जी का मतलब इसका जो ढाल होगा, जो वो क्या होगा, आप उत्तर में कर दीजिएगा या फिर नैऋत्य कोण में कर दीजिएगा तो नहीं ना चलेगा भगवान। जी जी गहराई वाली जितनी चीजें हैं वह हमारा उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व इन दिशाओं में हो तो ही उचित है, नहीं तो फिर वही जो चुंबकीय धारा शक्ति होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उनका जो है हमारे घर में बाधित हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत बाधित हो जाएगा, वो मैग्नेटिक पोल डिस्टर्ब हो जाएगा आपके घर का, वास्तु का, समझ गए, डिस्टर्ब हो जाता है। जी जी भगवान। तो इसका भी निर्माण हम सेप्टिक टैंक की तरह ही इन दिशाओं में कर सकते हैं, ठीक है। गुरुदेव दक्षिण के मिडल में सेप्टिक टैंक नहीं चलेगा? दक्षिण दिशा में कभी नहीं, दक्षिण और पश्चिम दिशा में, इन दिशाओं में तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ठीक ना, दक्षिण और जी पश्चिम भगवान। इन दिशाओं में किसी भी तरह का कोई भूमिगत टैंक, वाटर टैंक, RWH, बोरिंग, ये सब करना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। तो कल ही आपने लिखवाया था कि पश्चिम में बोरवेल लेंगे, पानी लगेगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी।
तो वो कैसे ठीक रहेगा? नहीं, बोरिंग के लिए बताया ना भगवान। तो वो एक प्रकार से वो भी गड्ढा ही हो गया है गुरुदेव। एक बोरिंग बोरिंग में और कुआं में, ठीक ना, इन सभी चीजों में थोड़ा अंतर है, ठीक ना। जी, बस साइज का अंतर है। हाँ, तो यहाँ पर जो है हमने बताया कि इसको वहां पर रख सकते हैं और फिर जो है अपना जल का जो विभाग है कहाँ ले आएंगे, उत्तर या उत्तर पूर्व में। बोलिए। जी 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 बताए ना, ये भी बताए थे। जी, बताए थे। अब बताइए कि गोबर गैस प्लांट है चाहे सेप्टिक टैंक है, अब इसका कैसे संयोजन करके आप उत्तर पूर्व में ले आइएगा, बोलिए, कोई है चांस? नहीं भगवान। जल का तो वहां पे खुदाई कर लिए, जल मिल गया वहां पे तो ठीक है, कर लिए, लेकिन इस दिशा में क्यों लेके आएंगे, तो इनका क्या प्रभाव होगा, कोई फायदा नहीं ना है। जी नहीं। तो हम लोगों को भी इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, ठीक ना, इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए, गोबर गैस प्लांट हो या फिर ये चीजें हो, ठीक है। अब कुछ लोग जी यहाँ जी पे करेंगे कि गैस ये तो वायु से संबंधित है, शनि जो है सो वात कारक है, वायु कोण में इसको जो है सो रख सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी विचार करिए कि यह जो है धरती के अंदर की जाने वाली कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक ना। तो यदि आप इसके हिसाब से बनाएंगे तो समस्या जो है सो आपको आएगा, गृहस्थ को, घर में रहने वाले लोगों को, ठीक है। तो ज्यादा प्रयास करें कि अपने स्थान के हिसाब से उत्तर में, उत्तर पूर्व में और पूर्व दिशा में, इन्हीं दिशाओं में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हमको जमीन के यदि नीचे करना हो तो करें, ठीक है। एकदम गुरुदेव एक प्रश्न था। एकदम उत्तर पूर्व में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जी बोलिए। जी, वही प्रश्न था कि सेप्टिक टैंक उत्तर पूर्व में कैसे चलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो अच्छे पानी का संग्रह करने के लिए है, तो वहां पे सेप्टिक टैंक कैसे अलाउड रहेगा? चलिए, इसी को आपको इसी प्रश्न को जो है सो कहते हैं कि उत्तर पश्चिम में कैसे होगा, आप खुद इसको स्वीकार करिएगा। बोर्ड दिख रहा है ना? जी जी। अब बताइए भगवान, अगर मान के चलिए कि 30 मीटर भाई, यहां पर मान के चलिए कि 50 मीटर का है, ठीक है। अब जब जी इसको विभाजित करिएगा आप कोना को, तो एक कोना का कितना पड़ेगा, 10/15 पड़ेगा कि नहीं। जी जी, 10/15 का। अब 10/15, अब बताइए कि ईशान कोण में आप कर सकते हैं कि नहीं किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, 7 फीट 8 फीट का, बोलिए, बताएं प्रभु जी। वैसे तो नहीं नहीं, करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन ना हो, खुली जगह हो, जी, वेट ज्यादा यानी कम, वेट कम हो वहां पे, ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना करे। तो हमने बताया कि यहाँ पर जो है हमको भूमिगत वाटर टैंक लगाना है, हमको इन दिशाओं में जगह नहीं मिल रहा है। 30 मीटर का मतलब कि ये पोर्शन 10 मीटर का है ना। जी है। अब 10 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 30 फीट करीब करीब है कि नहीं। जी बिल्कुल। अब इसमें जो है सो आपको यह स्थान में जगह मिला है, तो ये ईशान कोण में होगा कि नहीं होगा, बोलिए।
सेप्टिक टैंक नहीं, बिल्कुल होना जमीन के होना नीचे चाहिए भगवान। रहेगा जी। सेप्टिक टैंक जमीन के नीचे रहेगा ना। जी जी RWH भी जमीन के नीचे ही रहेगा। गोबर गैस प्लांट भी जी जमीन के नीचे ही रहेगा। बोलिए, जी। तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो तो जो स्क्वायर आपने बताया है नॉर्थ ईस्ट का, वो तो नॉर्थ ईस्ट में ही उसको माना जाएगा ना। वहां पे कहाँ भी बनाइए तो नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा। तो वहां हाँ, सेप्टिक टैंक कैसे अलाउड होगा, यही प्रश्न था भगवान। तो सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। हैवी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या समझे? सीढ़ियां जो है सो हैवी कंस्ट्रक्शन में आती हैं, ठीक ना। सीढ़ी जो है जी जी हैवी कंस्ट्रक्शन में आता है। हैवी कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि हमारा जमीन के ऊपर बनने वाले वैसे कंस्ट्रक्शन जिससे जमीन पर भार पड़े, वो तो खुद जमीन में ही है। बोलिए। जी। कल आपने ये भी बोला था कि ये सबसे पवित्र जगह है प्लॉट की, तो वहां पे प्लॉट सबसे ज्यादा गंदगी गंदगी करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, गंदगी के हिसाब से नहीं। ये जो है भूमि के ढलान को भी हमको मेंटेन करना है। समझ गए कि नहीं? भूमि के ढलान को भी मेंटेन करना है। और गंदगी जो है उसके अंदर में हमारा जो है सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, ना कि वहां पर गंदगी जो है सो स्टोर कर रहे हैं। वहां पर सेप्टिक टैंक के अंदर में जो है सो जो गंदगी हमारी जाती है, ठीक ना। एक्चुअल एक चीज जान जी जी लीजिए, जो सेप्टिक टैंक होता है ना, वह कभी जीवन में फुल नहीं होता है, ठीक है। वैज्ञानिक का जो है सो जी ये जी कहना, कभी फुल नहीं होता है। वो क्या होता है कि हमारे खान पान का कुछ असर वैसा होता है कि इनडाइजेस्टिव पार्ट्स जो है सो हमारे वहां पर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। जी जी जो हमारे खान पान का आजकल व्यवस्था है ना, फास्ट फूड इत्यादि का, तो ये सब हमारे शरीर में पचते जी नहीं। वो चीजें जो है पचती नहीं है, ठीक है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग जो है सो हमको भी इसमें याद आया, ठीक ना, गंदगी के ऊपर ही। राजा जनक का जी नाम भगवान। सुने हैं? जी बिल्कुल। उनके गुरु का नाम था अष्टावक्र, जी जी ठीक है। अष्टावक्र, अष्टावक्र जो हैं, बहुत लंबी कथा हो जाएगी, शॉर्ट में कहते हैं। किसी तरह सा कोई जो है सो शास्त्रार्थ इत्यादि चल रहा था, जिसमें अष्टावक्र जो है विजेता घोषित हुए, ठीक है। तो राजा जनक जो है उनको विदेह कहा गया, ठीक ना। और जब उन्होंने अष्टावक्र का डिबेट देखा, ठीक ना, मतलब डिबेट को क्या कहते हैं हिंदी में? चर्चा चर्चा। चर्चा तर्क, तर्क, ठीक ना। तो जब तर्क उन्होंने देखा, विदेहराज ने अष्टावक्र मुनि का, ठीक ना, तो उनका जो है गुरु बनने के लिए, मतलब उनका चेला जो है सो बनने के लिए, अष्टावक्र जी का चेला बनने के लिए वो गए उनके पास, ठीक है। जी अष्टावक्र जी तैयार हो गए कि ठीक है, हम तुमको चेला अपना बनाएंगे, लेकिन हमको जो है दुनिया का सबसे सबसे गंदा चीज हमको दे दो, सबसे गंदा, ठीक ना। जी भगवान। तो कहें कि भाई दुनिया का सबसे गंदा चीज ढूंढने के लिए निकलते हैं, ठीक है, ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो बहुत सारे गंदे पदार्थ को देखते हैं, ठीक ना। अब बहुत सारे गंदे पदार्थ में कूड़ा कबाड़ा भी देखते हैं, पेड़ की टहनियां पत्ते इत्यादि गल के वहां पर पड़े हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, ठीक ना, गल, जी जी मतलब बहुत तरह की गंदगियां देखते हैं। अचानक जो है उनका पैर जो है, मैला समझते हैं, मैला, जी बिल्कुल। बिष्टा समझते हैं, बिष्टा, जी बिल्कुल। बिष्टा पे पड़ जाता है उनका पैर। तो जैसे ही बिष्टा पे पड़ता है, तैसे ही जो है बहुत तीव्र जो है दुर्गंध उनके नासिका में प्रवेश करती है,
ठीक ना। अभी तक जितना जगह भी घूमे थे जी जी उतनी जगह वैसा दुर्गंध उनको प्राप्त नहीं हुआ था जैसा उनको वहां पैर रखने पर दुर्गंध प्राप्त हुआ। तो बोले कि ये तो दुनिया का सबसे बदबूदार है ना, इसी को तो खोज रहे थे हमारे गुरुजी। जी जी राजा जनक थे, तुरंत जो है लेने के लिए जैसे ही जाते हैं तो पहले सत्य भी होता था ना भगवान, चीजें बोलती थी कि आप हमको लीजिए कि न लीजिए, ठीक है। तो जब बिष्टा पे जी उनका पैर पड़ा तो बिष्टा को जैसे ही उठाने के लिए चेष्टा किए ना, बिष्टा तुरंत बोलता है कि राजा सावधान। राजा तुरंत जो है सो सतर्क हो गए, क्या बात है भाई। बोले कि उठाने से पहले सुनो, उठाने से पहले सुनो। सुनते हैं, कहते हैं कि ये बताओ कि मैं गंदा कि तुम गंदा, ठीक है। बोले कि मैं गंदा जी कि तुम गंदा? हमको, हम तो खुद साफ सुथरा वस्त्र पहने हुए, स्वच्छ वस्त्र, गंदा तो तुम ना हो। बोले कि अच्छा ये बताओ कि मैं आया कहाँ से। तो बिष्टा कहाँ से आता है, कुछ द्वार होते हैं, उन्हीं माँ द्वार के माध्यम से आया। उससे जी पहले, जी उससे पहले मैं कहाँ था, धरती पर आने से पहले मैं कहाँ था। तो भाई मनुष्य के शरीर के अंदर, तो मनुष्य के शरीर में आने से पहले कहाँ था, ठीक है। ये बताओ कि मनुष्य के शरीर में जी जब प्रवेश किया तब क्या मैं गंदा था? जब गंदा था तो मैं अंदर नहीं ना जा पाता भगवान। बोलिए, जी भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो भोजन क्या दूषित होता है? दूषित भोजन को आप ग्रहण करते हैं नहीं ना। नहीं तब तक नहीं नहीं हमारे शरीर से, हमारे द्वार से प्रवेश होता है और फिर अन्य द्वार से वह जो है बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकलता है उसके पश्चात ही तो वो गंदा होता है। तो कहने का तात्पर्य वहां पर विष्टा का ये था कि मैं शरीर के माध्यम से ही होके आया हूं, तब गंदा हूं। पहले मैं गंदा नहीं था, लेकिन तुम्हारे अंदर जब मैंने प्रवेश किया और उसके पश्चात मैं जब बाहर निकला तब मैं गंदा हुआ। तो इसका मतलब वहां पर सीधे सीख उनको यह मिलती है कि इस दुनिया का सबसे जो है सो नश्वर चीज, सबसे जो है सो गंदा चीज क्या है? ये मनुष्य की जो है स्वरूप ही ना है भगवान, शरीर, ये शरीर है ना, यह जो पंच जी जी तत्व निर्मित हुआ शरीर है, ठीक है। और यह जो है हमको इसके अंदर अपनी दुर्भावना को नहीं रखना है। किसी न किसी दुर्भावना की वजह से हमारा शरीर जो है वो परिस्थिति में जाके अपवित्र हो जाता है। इसकी सूची, इसकी जो है सो सूचिता कैसे होगी? जब हम आध्यात्म, ध्यान, इन सभी चीजों को ग्रहण करके और भगवत शरण में जब चले जाएंगे तो हमारा जो है अंतःकरण जो है सूची हो जाएगा। कैसे? मंत्र पढ़ते हैं एक बड़ा अच्छा, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, है ना। उसका मतलब क्या है? जी जी ने जो है अपने शरीर का शुद्धिकरण किया। कैसे शुद्धिकरण किया? बाहरी भी शुद्धिकरण किया और अंतःकरण भी शुद्ध भीतरी किया। कैसे? जस्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य आभ्यंतर शुचि, वह बाहर से भी और अंतर से भी शुचि हो जाता है। कब कब? ईश्वर का ध्यान, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु, है कि नहीं। जी जी वो तो ये चीजें जो है, यही चीजें जो है सो हमको यहाँ पर भी देखना है कि यह जो सेप्टिक टैंक है वह जो है, आप वो जो परिवेश समझ रहे हैं कि यहाँ पर गंदी चीजें स्टोर होके जा रही हैं तो इसको हमने अपवित्र कर दिया, ठीक ना। वह जो जी है जमीन के नीचे है, ईशान कोण के आसपास, ठीक ना। अब पहले के जो जो यहाँ पर गंदगी की बात की गई है, इस गंदगी को करने से नहीं, इसका जो है सो साफ सफाई भी हमको मेंटेन करना है, समझे कि नहीं। वह जो है आपका, अभी एक दिन कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि तीर्थ स्थान इत्यादि में हमारे आजकल मंदिरों में मलमूत्र इत्यादि की भी व्यवस्था संपन्न हो गई है कि नहीं। जी भगवान उसका बड़ा ही सटीक जो है सो नीतू जी ने किया था।
प्रश्न का जवाब दिया था, शायद साक्षी जी ने कहा था, नहीं महोदया? जी गुरु जी, हमने ही कहा था गुरु जी, वो सम्मेद शिखर के बारे में बोला था ना गुरु जी। हाँ, तो ये आजकल जो तीर्थ स्थान इत्यादि पे शौचालय इत्यादि बनने, क्या ये उचित है? हमने सीधे कहा था कि नहीं, ये उचित नहीं है। तो अगर किसी को जरूरत महसूस हुई तो वह कहाँ जाएगा, है ना? तो तीर्थ स्थान इत्यादि पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले अपने बाह्य और भीतर सब शुचिता बनानी पड़ती है, वो स्वच्छता ले आनी पड़ती है कि नहीं? ताकि जी 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 गुरु चीजों जी। की जरूरत ही ना पड़े हमको। लेकिन आज तो 2 मिनट में मैगी बनता है भगवान, भोजन जो है पकने में समय लगता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जो है जी फूड के शौकीन हो गए हैं लोग, तुरंत जो है सो स्विच दबाइए और हमको बस जरूरत की चीजें चाहिए। समय नर्थ व्यस्त, क्या समय नष्ट क्यों करे, व्यर्थ नष्ट क्यों करे समय को, है ना? एक एक समय का जो है सो मूल्य है, इतना सभी समझते हैं, लेकिन फिर भी समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। अब कहें कि ये वो सेप्टिक टैंक पर इतना बड़ा भाषण दे दिए गुरु जी, है? राघवेंद्र जी का तो यही प्रश्न मन में चल रहा होगा, है ना भगवान? नहीं भगवान, दूसरा चल रहा था कि जो कचरा हम जमा करते हैं किसी गांव में या किसी शहर में, वहां पे एक निश्चित जगह होती है, वहां से वो कर्मचारी उसको उठाते हैं। तो बिल्कुल। साफ सफाई तो होती है, किंतु वो तो हम अपवित्र ही कर रहे हैं ना, कचरा डाल के वहां पे। जगह तो वहां शुद्ध नहीं होती। कचरा जो है, वो जो जगह है, जो स्थान है, वो पवित्र है, और वहां पर जो निर्माण आप कर रहे हैं वो कचरे के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर हाइजीनिक व्यवस्था, वहां पर आपको शौचालय की अनुमति नहीं है, शौचालय बनाने की अनुमति नहीं है, ठीक ना? जी, यहाँ लेकिन स्टोर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से समझिए, भगवान एक लोटा गंगाजल ले आते हैं हम, ठीक ना? और उस गंगाजल को कोई ना कोई जो है सो जीव जंतु उसमें मुंह लगा दिया, वो गंगाजल अपवित्र हो जाता है। लेकिन बहती हुई गंगा है, उसमें कई सारे ऐसे जो है सो जीव जंतु जाते हैं जो उसके अंदर में अपना मुंह लगाते हैं, लेकिन गंगा का वहां का जल अपवित्र नहीं होता है। समझ गए? इसको इस तरीके जी जी समझे जी कि आप जो गंगाजल लेके आए, वहां पर आपने उसको जो है सो एक स्थान दे दिया, ठीक ना? वो स्थान देने के कारण वह फिक्स हो गया, उसके अंदर में वह जो एनर्जी जहां से आप उठा के लेके आए हैं वो एनर्जी इसके अंदर में है, लेकिन बाह्य एटमॉस्फेयर की वजह से वह जो है सो दूषित हो गया, ठीक है? लेकिन जहां पर वो है उस स्थान पर चलने के कारण वहां पर जो है सो उसकी शुचिता बरकरार है, पवित्रता बरकरार है। समझ गए कि नहीं? जी जी गुरुदेव। तो यहाँ पर भी वही है कि शौचालय ईशान कोण में निर्माण, शौचालय की टंकी, ठीक ना, ईशान कोण में निर्माण करने से ईशान कोण जो है अपवित्र नहीं होता है, ठीक ना? ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमको वहां पर अध्यात्म का, ठीक ना, और पूजन इत्यादि के लिए जगह का निर्माण करना है, ठीक ना, और वहां पर यदि हमको जगह, अन्य जगह पर्याप्त है, पूर्व में जगह है, ईशान कोण में जगह नहीं है, पूर्व में जगह है, उत्तर में जगह है, तो हम वहां पर भी उसको लगाएं, और अपना जो मेडिटेशन का जो हमारा कमरा हो वह जो है सो सफाई, हाइजीनिक, शुचिता, पवित्रता बरकरार रहे, ठीक है? जी गुरुदेव। यानी नीचे टैंक हो तो भी चलेगा, ऊपर भगवान का मंदिर हो, हम वहां पर मेडिटेशन कर सकते हैं, बस ऊपर की साफ सफाई आवश्यकता है, नीचे की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहीं पर तुरंत जो है सो हम एगो टॉयलेट निर्माण कर दें। टंकी की जो है सो दी गई है कि पूर्व में या आपका उत्तर में हो, ईशान में भी हम बना सकते हैं, लेकिन जल का स्थान फिर वहां पर नहीं होगा, ये भी जान लीजिए, जी समझे ना? जी जी जल का यदि स्थान हमको ईशान में मिल रहा है तो सबसे पहले हमको जल का ही प्रयोग में ले आना है, फिर हम टंकी को पूर्व दिशा में ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
जी गुरुदेव। हाँ, तो आज टंकी, ठीक ना, इन सब से संबंधित विधि व्यवस्थाओं के बारे में हमने जाना। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न और यदि शेष हो तो आप पूछिए, फिर हम लोग अगले दिन से वास्तुशास्त्र पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ प्रिय रंजन जी बोलिए भगवान। हाँ गुरुजी, काल शायद आप बताए थे कुआं खोदने के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? ईशान कौन भगवान? पूर्व ईशान। अच्छा, कुआं कुआं खोदने के लिए भी ईशान, और अगर ईशान कोण में अगर जगह ना मिला तो दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव हमने बताया ना, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा। ठीक है, सर्वथा यही 3 स्थान उचित है। अब यहाँ न मिलता है, अब कुएं के पानी को तो आप कहीं ले नहीं जा सकते, इसलिए उसको पश्चिम में हम सलाह नहीं देंगे कि आप जो है पश्चिम में उसको खोदिए। ठीक है, पश्चिम में फिर तब वही होगा जब आपके पश्चिम में जो है घर इत्यादि का निर्माण न करना हो, तभी। समझ गया कि नहीं? जी जी, हाँ ठीक है। हाँ, जैसे बंगाल में कुछ नियम है कि कुछ तालाब या कुआं इत्यादि हम लोगों को रखना चाहिए, तभी उस शायद घर में विवाह शादी इत्यादि के बारे में विचार करते हैं, है ना? जी जी गुरुदेव, ऐसा है हमारे यहाँ पे। समझ रहे थे आपके प्रश्न को, ठीक ना? तो आप प्रयास करिए कि वह पूर्व दिशा में हो, ठीक ना, या फिर उत्तर दिशा में हो जाए। फिर जो है जब इन किसी दिशाओं में ना मिले तो ईशान कोण में देख लीजिए। लेकिन घर के अंदर में यदि आपको निर्माण करना हो तो ध्यान रखिए कि न तो उसका पूर्वी दीवार से संपर्क हो, न तो उसका उत्तरी दीवार से संपर्क हो। ईशान कोण में भी दोनों में से किसी भी दीवार पर उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। आपका मुख्य द्वार वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी जी गुरुदेव, एक्चुअली हाँ गुरुदेव मेरा जो घर है वहाँ पे अम, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, उस जगह में सेफ्टी टैंक है नॉर्थ ईस्ट में। और घर से मतलब पूरा घर से 10 फीट दूरी में पश्चिम में कुआं खुदवा हुआ है। कुआं है 10 फीट दूर में। तो वही ठीक हम है। सोच रहे थे कि ये कुआं क्या गलत दिशा में हो गया? घर नहीं से नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो उत्तर दिशा के आसपास आ जा रहा है। नहीं, कुआं हो गया पश्चिम दिशा में, लेकिन घर से जो मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उससे 10 फीट दूरी में है। अच्छा, आपका जो रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग का 4 दीवारी है उससे पश्चिम में है। हाँ, उसकी पश्चिम में और 10-12 फीट दूरी में है। घर से ठीक, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। संबंधे नहीं है तो फिर कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे ठीक है पहले गुरुदेव। के पास में पूरा जमीन होता था, है कि नहीं? पूरा जमीन होता था तो क्या जी जी, करते थे, कुछ पोर्शन में घर बनाते थे और कुछ पोर्शन एकदम फ्री छोड़ देते थे, है ना? वो जो है सो जो फ्री पोर्शन छोड़ते थे उसी में शौचालय का निर्माण करते थे, उसी में जो है हमारा इसका निर्माण करते थे, कुआं का, चापाकल का, ठीक है, आंगन इत्यादि जो है सो हमारा रहता था। लेकिन नहीं कहते हैं कि एक ठो जो है सो बिहार साइड के लोग होंगे तो जानते होंगे कि एक में जहाँ स्त्रियां इत्यादि रहती हैं, जनानी किता हो गया, और इधर जो है सो दलान बना देते थे। अब तो दलान का प्रचलन ही खत्म हो गया है कि नहीं? बैठक बाजी जो बनाते थे लोग कि बाहरी जो भी हमारे गेस्ट इत्यादि आए, ठीक ना, कुटुंब ये जन हमारे आए, वो सभी हमारा दलान में पहले जो है सो प्रवेश करें, और यहाँ से आवश्यकता होगी तो हम उनको अपने घर के शयन कक्ष इत्यादि में, बैठक में, गलियारे में ले जाएंगे, है कि नहीं? अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो जमीन नपी तुली आपको मिल रही है। तो ये आजकल जो है सो गेस्ट रूम इत्यादि का प्रचलन चला है कि नहीं? बताएंगे इन सब के विषय में। जी जी गुरुदेव। हाँ राघवेंद्र जी बोलिए भगवान।
जी भगवान, अभी भी मन मानने को तैयार नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। पहले तो पूर्व में तो ये शायद यानी कंसेप्ट ही नहीं था पूर्व में, तो अब जाके ये जो आधुनिकता बढ़ी है तब जाके सेप्टिक टैंक का निर्माण हो रहा है, तो वहां हाँ पे गंदगी हम क्यों करें? हाँ हाँ, देखिए पहले जो व्यवस्था थी, जमीन हमारे पास पूरा पर्याप्त था, पूरा जमीन जो है सो हम लोगों के पास में पर्याप्त था। आजकल सीमित जमीन है, इसी के अंदर में हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैक्सिमम वास्तु दोष को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करें, खत्म करें, इसके लिए ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पर हमारा होना चाहिए, ठीक ना, ये चीज हमारी यहाँ पर बने। इसके लिए भगवान आप दूसरे की जमीन में तो शौचालय का निर्माण या शौचालय की टंकी निर्माण कर नहीं सकते हैं, बवाल हो जाएगा। बोलिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो कम से कम जो है, जो हमारा वास्तु कहता है उसका जो है सो फॉलो करते हुए, जो अपनी सीमित जगह है इसके अंदर में हम चीजों को ले चलें। तो इसके लिए ले चलने का सूत्र यही है कि जो भी सिस्टम एक ही है कि जो भी जमीन से गहराई में काम किया जाना है वह जो है उत्तर पूर्व में हो। सबसे उपयुक्त दिशा है कि भूमि का ढाल उत्तर पूर्व में होना चाहिए। आपकी नाली है, चैम्बर है, किसी भी तरीके का है, बाहर यदि निकलना है, अब किसी की नाली जो है सो उत्तर या उत्तर पूर्व में है ही नहीं, अब वो कहाँ से ले जाएगा? उसको तो जहां से नाली मिल रही है वहीं में ले जाना पड़ेगा, अपना जल का निकास। बोलिए। जी बिल्कुल सही। नाली की भी व्यवस्था वहां पर देखनी होगी, जिस साइड में हमारी नाली है उस साइड में हम ले जाएं, लेकिन बात फिर वही है कि हमारे घर से जब वो निकले तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही निकले वो नाली। कल किसी ने पूछा था कि नाली यदि रखनी है तो कहाँ पर रखनी है, बोलिए। लेकिन हमारा तो नियम कहता है ना कि नॉर्थ ईस्ट को ऊंचा रखना है, और उसकी जो ढाल है, भूमि की जो ढाल है वह जो है नॉर्थ ईस्ट में हमको रखना है, और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण को जो है सो ऊंचा रखना है हमको। और जो जमीन की ढाल होगी, फ्लोरिंग की ढाल होगी, छत की जो ढाल होगी वह जो है सो हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, है कि नहीं? तो जब निकास होगा आपके घर से तो इन दिशाओं में ही हो, ठीक ना। अब फिर यदि आपको मिलाना है तो आप जो है सो उसको फिर वही घुमा के उस हिसाब से ले जाइए, ताकि जो है सो आपकी जिस दिशा में नाली मिल रही है उस दिशा में ले जाके उसको उसमें मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। जी भगवान। तो सामाजिक परिवेश उपलब्ध जो है सो हमारे पास में साधन और वास्तु, इन तीनों चीजों का जब हम संयोजन करेंगे तब जाके हमारे लिए एक उपयुक्त जो है सो घर का या वास्तु का निर्माण होगा, ठीक है। जी भगवान। तो इन तीनों की परिस्थिति को हमको निकाल के रखना है। हम बार बार कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमको गड्ढा रखना है, नॉर्थ ईस्ट में ढलान रखना है। अब नाली किसी की पश्चिम में है, बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में हम ढलान करके क्या करेंगे, यही ना कहेगा। लेकिन आपको रखना वैसे ही है, आप भले ही फिर जो है सो उसको ऊंचा बनाते हुए बाहर की तरफ जो है सो आप ले जाइए, और ले जाके फिर जो है सो उसको मिलाइए अपने नाली में, जहां भी आपको एमसीडी की पाइपलाइन इत्यादि मिल रही है, सीवर लाइन मिल रही है, ठीक है, वहां पर ले जाना होगा। लेकिन आपके घर से निकले तो इसी दिशा में निकले, एग्जिट हो इसी तरफ, ठीक है। जी जी भगवान। कई जगह तो है कि आपका नाली के ठीक जो है सो सामने मुख्य द्वार होता है, होना नहीं चाहिए। अब लेकिन है तो क्या करेंगे, उसको फुल्ली पैक करके रखिए, ठीक ना, ताकि उसके अंदर से गैस भी लीक ना हो, ठीक ना, उसको पूरी तरीके से पैक कर। जी। आजकल तो रोड के किनारे जो है सो ड्रेन बनने का सिस्टम है कि नहीं, और रोड जो है सो आपको सामने ड्रेन मिलेगा ही मिलेगा, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करेंगे, अब तो नाली होना नहीं चाहिए, अब मिल रहा है तो क्या करिएगा। तो इन चीजों का भी हमको संतुलन बना के रखना है कि मिल तो गया तो इसको हम अपने तरफ से पैक कर दें इसको, ठीक है। हमारे घर के मुख्य द्वार जी जी। ये पैक हो, इसमें से दुर्गंध नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब किसी की जी जी। पाइपलाइन, सेप्टिक टैंक हम बोल रहे हैं कि आप वहां पर बनाइए नॉर्थ ईस्ट में, और आपकी जो है सो वेंट पाइप है, आपको निकालना है, अब कहाँ निकालिएगा। जब सेप्टिक टैंक उधर रहेगा तो उसी के आसपास में रहेगा ना, लेकिन ध्यान रखिए कि फिर वो आपकी खिड़की के आसपास ना आए, वह जो है सो आपका डोर के सामने ना आए, किसी भी खिड़की के सामने ना आए, इसका भी तो ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा ना, बोलिए।
जी तो परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य बिठाते हुए कार्य को वास्तु अनुरूप करना है, यही काम है, इसी को सीखना है। और इससे आप संतुलन जिस दिन बनाइएगा उस दिन वास्तुविद बन जाइएगा। चलिए, और किसका प्रश्न था? ब्रिजेश तिवारी जी, पंडित ब्रिजेश तिवारी जी चले गए। मूलचंद जी वो भी चले गए। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बोलिए। हरि किशन जी कोई समस्या? हरि किशन शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही है। बद्री प्रसाद जी, जी नहीं, मेरी आवाज आ गई भगवान, मेरे को समस्या नहीं है कुछ भी, ऐसा पूछो। चलिए, समझ में आ रहा है ना जो चीजें बता रहे हैं? हाँ नहीं, बस समझ में आ रही है। चलिए ठीक। और नीतू जी कोई समस्या? नहीं नहीं गुरुजी, नहीं कोई समस्या नहीं गुरुजी। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करें, कल से हम लोग वास्तु पुरुष को पढ़ेंगे। जी गुरुदेव, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सेप्टिक टैंक समझ में आ गया ना राघवेंद्र जी? जी जी बाबा। अब सेप्टिक टैंक बनाते हुए इसका मतलब यह नहीं है कि उसको जो है उसमें स्नान गृह या किचन का जो है सो पाइपलाइन उसमें जोड़ना है, ठीक ना? जी जी उसको मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये भी वास्तु दोष निर्माण करेगा। फिर कहेगा गुरुजी पाइप तो निकालना है हमको, अब क्या रहे तो क्या करें, उसमें मिला दिए हैं। इन सब का जो है सो पाइप अलग होता है, ठीक है? कई जगह देखिएगा कमर्शियल क्षेत्रों में जहाँ पे रेस्टोरेंट इत्यादि है वहां पे सेप्टिक टैंक, फूड इत्यादि जो हमारे, एक तो खाना जो है सो हमको बर्बाद करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा खाना बच जाता है जिसको ना तो हम अब खुले में फेंक सकते हैं, नहीं तो उसको भी डंप करने के लिए सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, ठीक ना? तो अगर इस तरीके का भी बनाना हो वो भी आपको नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए, ठीक है ना? कई जगह जाएंगे जहां मेस इत्यादि चलता हो, बहुत बड़ा बड़ा मेस है ना, तो एक एक दाना भी चलते चलते बहुत सारा हो जाएगा, वेस्टेज होता है, तो है कि नहीं? जी गुरुदेव जी जी बिल्कुल। बाबा। उनको भी सार्वजनिक नाली इत्यादि में नहीं बहाना चाहिए, उनको भी जो है सो हमको सेप्टिक टैंक इत्यादि में डालना चाहिए, और वहां से जब उसकी अभिक्रिया हो जाए तब फिर हमारी मुख्य नाली में वह जुड़े, ठीक ना? ठीक है भगवान? गुरुजी कहने का मतलब यही हुआ ना गुरुजी, जैसे कि सेप्टिक टैंक तो भूमिगत होता है, तो वो तो बना सकते हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, और ऊपर कोई चीज नहीं बनानी है, जैसे कोई है ना, नहीं, ऊपर में जैसे हमारा, टॉयलेट वगैरह हाँ ऊपर में नहीं बनाना चाहिए, ऊपर नहीं बनाना है, बस ये ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि जी ये जी, सब जमीन से नीचे के कंस्ट्रक्शन हैं। हाँ जमीन जी का जी जो स्तर है इससे नीचे के कंस्ट्रक्शन है, तो जमीन से जी जब नीचे के कंस्ट्रक्शन है तो इसको हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ, इन्हीं तीन नॉर्थ, दिशाओं में हम जी संयोजित करके रखें, इसमें कॉम्बिनेशन हमको बनाना है, ठीक है ना? जी 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 गुरुजी। गुरुजी एक चीज जैसे गुड। उत्तर में हो गई तो वो दूसरी चीज पूरब में ले लें या हाँ, नॉर्थ ईस्ट में ले लें, ऐसे ऐसे करके ले लेंगे। इस तरीके से ले जाइए, कोई दिक्कत जी नहीं। जी जी। बोलिए प्रभु, क्या बोलना चाहते थे? वही प्रश्न बार बार आ रहा है कि ऊपर गंदगी नहीं चाहिए, नीचे चलेगी, ये कैसा तर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जगह तो पवित्र है, नीचे भी पवित्र होगी ऊपर भी होगी, तो नीचे गंदगी अलाउड है, ऊपर नहीं है। अच्छा तो भगवान तब इसको अब क्या कर सकते हैं बताइए? ये तो कंस्ट्रक्शन जमीन के नीचे ही बनना है ना, बोलिए। मैं पानी का टैंक ठीक है भगवान, लेकिन ये थोड़ा हजम नहीं हो रही बात कि सेप्टिक टैंक वहां पे कैसे अलाउड है, क्योंकि देखो आप भगवान, बोलते हो कि ऊपर गंदगी नहीं चाहिए, हाँ लेकिन नीचे चलेगी।
हाँ, गंदगी नहीं चाहिए। वो जमीन से नीचे जो है सो कवर रहेगा, वो पूरी तरीके से कवर रहेगा, ठीक है। और वहां पर जो है हमको ये व्यवस्था देखना है कि अगर हम पानी की टंकी बना रहे हैं तो उसको ईशान कोण में बना दें। सेप्टिक टैंक यदि बना रहे हैं तो उसको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में ले लें, ठीक है। अगर हाँ, हम ये ठीक है। अगर ये चीजें जो है सो यदि हम कर लेते हैं तो पानी की दिशा को वहां पर रख दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे जल ही तो हमारा रहेगा। बोलिए। जी यानी शुद्ध जल और अपवित्र जल, इसमें फर्क तो रहेगा। हाँ, फर्क तो रहेगा, बिल्कुल प्रभाव भी देगा, ठीक है। लेकिन रखना हमको इससे संबंधित वास्तु दोष नहीं होगा। करके देखिए भगवान, कई चीजों को मौखिक रूप से समझ में नहीं आता, इसको करा के देखिए कहीं पर, ठीक ना, तब जो है सो आपका होगा। जी भगवान। अब जरूरी थोड़ी है कि भगवान की पूजा घर एकदम जो है सो जहाँ पर हमारा जितना में हमने शौचालय की टंकी बना रखी है उतना ही में उसी दिशा में बना दें। थोड़ा आगे पीछे उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं ना। बोलिए। जी भी भगवान। हो सकता है ना मेडिटेशन के लिए। देखिए अभी जब और आगे जितना वास्तु के डीप जाएंगे वहां सारे वास्तु के कंसेप्ट छिपते चले जाएंगे। कई लोग यहाँ तक जो है सो बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े वास्तुविद जो हैं, अब यहाँ पर यह भी जो है सो तर्क देंगे कि बहुत सारी चीजें अगर उस दिशा में नहीं है तो उस दिशा के आधे में भी यदि हम बना लेते हैं तो उसका दोष समाप्त हो जाता है, ठीक है। अच्छा। और बहुत सारा दोष आपके घर में मकान में है, फिर भी कुछ ऐसे ऐसे उपाय कर दिए जाते हैं कि उसका दोष का जो है सो समापन हो जाता है। अब यही आज ही यदि हम बता देंगे तो फिर आप आगे की कक्षा नहीं करिएगा। बोले कि सब तो बता दिए गुरुजी, अब एक ही उपाय हमको यूनिवर्सल उपाय है, इसको कर लेते हैं, किसी के घर में दोष हो तो बस यही काम करा दें। बताएंगे, उन सभी उपाय को बताएंगे, कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं। पहले तो दोष रहना नहीं चाहिए। अगर दोष है तो उसका सिंपल सा उपाय है, उसको कराइए, आपका जो है सो दोष का जो है सो शमन होता है, ठीक है। बताएंगे, इसको ही बताएंगे, ठीक है। जी। कल से हम लोग वास्तु पुरुष पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का जी। आशीष तिवारी जी बोलिए भगवान। आशीष तिवारी जी नमो नमः गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव, प्रभु जी। पश्चिम का मेन गेट है घर से बाहर निकलने का, और गेट के पास ही गुरुदेव एक आपका सीवर टैंक है जहाँ पे अपना कचरा जमा होता है। तो क्या वो उचित है गुरुदेव? अनुचित है, अनुचित है। एक तो आपका सीधे गेट के ठीक पास में है, गेट के सामने है, ठीक ना। तो हमने कहा ना मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध जो है सो नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक आपने ठीक मुख्य द्वार के सामने बनाया तो फिर यह जो है सो बनाएगा। अब किस परिस्थितिवश बनाए हैं, या तो उस साइड में ही आपको जगह मिल रहा होगा, दूसरे स्थानों पर जगह नहीं मिल सकता है, ठीक है। कारण कई हो सकते हैं, जब हम लोग निवारण में तब समझेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर वह अभी इतना समझिए कि वो वहां पर नहीं होना चाहिए, गलत है। तो इसका कोई छोटा मतलब उपाय क्या है? मतलब अभी तो है ही गुरुदेव परमानेंट, बताएंगे, घर बन भी गया है। हाँ बताएंगे, ठीक है, धैर्य रखिए तब तक। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। जी गुरुजी, नमो नमः। सभी को नमो नमः। एंड फॉर ऑल करके जाएंगे, जो भी होस्ट हैं मीटिंग एंड फॉर ऑल करके जाएंगे।